नमस्कार। राजस्थान में 13 नवंबर को उपचुनाव हो गया है। 13 नवंबर को देवली उनियारा के निर्दलीय उम्मीदवार नरेश मीणा ने एक थप्पड़ कांड भी किया था। ये थप्पड़ कांड पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया था, क्योंकि नरेश मीणा ने एक एसडीएम यानी कि एक प्रशासनिक अधिकारी को थप्पड़ मार दिया था। इसके बाद राजस्थान की राजनीति ने एक अलग ही मोड़ ले लिया है। राजस्थान की 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुए हैं, जिनमें से एक देवली उनियारा विधानसभा सीट पर ऐसा नरेश मीणा ने थप्पड़ कांड किया है। इसी वजह से सभी की निगाहें देवली उनियारा पर आ टिकी। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के नेता वहां पर पहुंचे थे। उनमें विजय बैसला, किरोड़ीलाल मीणा और भारतीय जनता पार्टी के कई मंत्री भी यहाँ पर पहुंचे थे और भारतीय आदिवासी पार्टी के 2 विधायक भी यहाँ पर नरेश मीणा के समर्थन में पहुंचे थे। लेकिन मीणा समाज के लोगों का यह कहना है कि जो किरोड़ीलाल मीणा वहाँ पर आए थे वो नरेश मीणा को बचाने नहीं बल्कि एसडीएम को बचाने आए थे। मैं आपको बता दूं, एसडीएम पर भी कई मुकदमे दर्ज है। अगर एसडीएम की पुरानी हिस्ट्री जाने तो उनमें चाकूबाज एसडीएम बने थे। इस खुलासे के बाद एक एसडीएम का वीडियो भी वायरल हुआ था। तो ये साबित हो रहा है कि कहीं ना कहीं नरेश मीणा की भी इस मामले में गलती बहुत ही कम है, जिससे लोगों ने ऐसा कहा किरोड़ीलाल मीणा को कि आप एसडीएम को गिरफ्तार करवाओ, एसडीएम को इस्तीफा दिलाओ। लेकिन किरोड़ीलाल मीणा उस पर भड़क गए। किरोड़ीलाल मीणा ये कहते हुए दिखे कि आपको अगर एसडीएम को गिरफ्तार करवाना है, यहाँ के सरकारी अधिकारी को गिरफ्तार करवाना है, तो आप डोटासरा के पास जाओ, आप पायलट के पास जाओ, आप गहलोत के पास जाओ। इस तरह का बयान किरोड़ीलाल मीणा ने यहाँ पर दिया है। उसके बाद ये कहीं ना कहीं साबित हो ही जाता है कि किरोड़ीलाल मीणा नरेश मीणा को इंसाफ दिलाने नहीं बल्कि एसडीएम को बचाने वहां पर पहुंचे। भले ही किरोड़ीलाल मीणा ने गांव वालों को इंसाफ दिला दिया, गांव वालों को मुआवजा दिलाने का सरकार द्वारा वादा करवा दिया, गांव की जो मांग थी, जिस उपखंड में रहना चाहते थे उसी उपखंड में रहने का वादा कर दिया सरकार ने। लेकिन नरेश मीणा का भी कुछ नहीं हुआ। किरोड़ीलाल नरेश मीणा के बारे में कोई बात करते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं। नरेश मीणा को इंसाफ दिलाने की कोई बात नहीं कर रहे हैं। तो इससे आप सीधा समझ सकते हैं कि किरोड़ीलाल अपनी सरकार को बचाने, एसडीएम को बचाने वहां पर पहुंचे थे, ना कि नरेश मीणा को। कई लोग ये कह रहे हैं कि किरोड़ीलाल मीणा नरेश मीणा के समर्थन में आए हैं, नरेश मीणा किरोड़ीलाल मीणा का चेला है, इसीलिए किरोड़ीलाल मीणा नरेश मीणा को बचाने पहुंचे थे। लेकिन ऐसा किसी भी इरादे से नहीं लग रहा है कि किरोड़ीलाल मीणा नरेश मीणा को बचाने पहुंचे थे। वैसे मैं आपको बता दूं, नरेश मीणा तो किरोड़ीलाल मीणा के चेले भी रहे हैं और मीणा समाज से भी आते हैं। इसलिए मीणा समाज के जो लोग हैं किरोड़ीलाल मीणा पर ये विश्वास जता रहे हैं कि आप हमारे समाज के हैं, हमारे समाज का युवा जेल में है तो आप उसे बचाइए। जो देवली उनियारा के मीणा समाज के लोग हैं, जो राजनीति से जुड़े हुए हैं, उनका ये कहना है कि किरोड़ीलाल मीणा नरेश मीणा को नहीं बचाएंगे, क्योंकि किरोड़ीलाल मीणा को पता है अगर मीणा समाज का नेता पैदा होगा तो मुझे ही भविष्य में खतरा होगा। इसीलिए कहीं ना कहीं नरेश मीणा को किरोड़ीलाल मीणा नहीं बचाना चाहते हैं। इसीलिए नरेश मीणा लगातार पछते जा रहे हैं। फिलहाल नरेश मीणा के लिए बहुत बड़ी चुनौती बनी हुई है। अगर ये नरेश मीणा ये चुनाव जीत जाता है तो नरेश मीणा का भविष्य संवर सकता है। फिलहाल नरेश मीणा का भविष्य पेटी में बंद है और नरेश मीणा जेल में बंद है। नरेश मीणा के समर्थक लगातार ये डिमांड कर रहे हैं कि नरेश मीणा को छोड़ा जाए, नरेश मीणा को छोड़ा जाए। वैसे नरेश मीणा के लिए मैदान में गुजर मीणा और आदिवासी समाज के लोग डटे हुए हैं और भारतीय आदिवासी पार्टी के 2 विधायक भी नरेश मीणा के लिए पहुंचे हैं। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि भारतीय आदिवासी पार्टी सीधे तौर पर नरेश मीणा का यहाँ पर समर्थन करती हुई दिखाई दे रही है। भले ही राजकुमार रोत नरेश मीणा के लिए प्रचार प्रसार करने देवली उनियारा में नहीं आ पाए, लेकिन जब नरेश मीणा दुख में थे तब राजकुमार रोत ने अपना फर्ज निभाया। राजकुमार के जो 2 विधायक थे भारतीय आदिवासी पार्टी के, उन्हें नरेश मीणा के समर्थन में देवली उनियारा भेजा और लगातार वो अब आंदोलन कर रहे हैं। नरेश मीणा को छुड़ाने के लिए प्लानिंग कर रहे हैं कि किस प्रकार नरेश मीणा को यहाँ से जमानत मिल जाए, नरेश मीणा बाहर आ जाए और
जिस प्रकार वो जनता के लिए काम कर रहे हैं वैसे ही आगे भी वो करते रहे। वैसे नरेश मीणा के लिए ये पहली बार जेल में जाना नहीं हुआ, इससे पहले कई बार नरेश मीणा जेल में जा चुके, लेकिन जिस प्रकार इस बार नरेश मीणा को जेल में ले जाया गया, वो एक उम्मीदवार है, एक विधायक उम्मीदवार है, इसीलिए कहीं ना कहीं ये चर्चा का विषय भी लगातार बढ़ता जा रहा है। राजस्थान वासियों की इस बार निगाहें टिकी हुई है कि अब यहाँ पर क्या होने वाला है। सभी अभी यही इंतजार कर रहे हैं कि नरेश मीणा कब छूटने वाले हैं। कईयों के मन में अभी ये सवाल है कि जब 23 नवंबर को रिजल्ट आएंगे तो वहां पर जो चुनावी प्रक्रिया होगी, यानी कि जो वोटिंग की गिनती होगी, वहां पर नरेश मीणा मौजूद होंगे या नहीं होंगे, इसको लेकर सबके मन में सवाल है। तो मैं आपको बता दूं, अगर संविधान में ऐसा कुछ होगा कि जो उम्मीदवार चुनाव लड़ रहा है वो जेल में है, वो बाहर आ सकता है या नहीं आ सकता अपनी काउंटिंग करवाने के लिए, इसका तो फिलहाल हमें पता नहीं। लेकिन अगर संविधान के अनुसार कुछ होगा, ऐसा कोई कानून होगा तो नरेश मीणा जरूर अपने वोटिंग को गिनवाने पहुंचेंगे। लेकिन इसको लेकर फिलहाल सामने नहीं आया है। फिलहाल नरेश मीणा जेल में है। ऐसा भी हो सकता है कि जो नरेश मीणा के करीबी है वो काउंटिंग करा दे। अगर नरेश मीणा इस चुनाव को जीत जाता है तो नरेश मीणा का भविष्य संवर जाएगा। भले ही नरेश मीणा पर मुकदमा दर्ज हो गया हो, लेकिन नरेश मीणा की जो आगे की जिंदगी है जो आसानी से कट जाएगी, वो लोगों के मन में जो जगह बनी है वो जगह बनी रहेगी और केवल देवली उनियारा में नहीं बल्कि पूरे राजस्थान में अपनी भूमिका अदा कर पाएंगे नरेश मीणा। वैसे नरेश मीणा पूरे राजस्थान में पॉपुलर हो गए हैं और राजस्थान के लोकप्रिय नेता भी अब बन सकते हैं अगर ये चुनाव जीत जाते हैं। तो साथियों, इसको लेकर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखो। और आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को दबा दे, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें।